हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों आज हम +2 फिजिक्स का री ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है हमारा, उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके क्या रूल होते हैं। तो आप कॉनकेव मिरर के बारे में तो जानते होंगे कि जो मिरर जिस जिस मिरर में लाइट एक केव के अंदर जाती है, यानी एक गुफा के अंदर जाती है, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जिसका मतलब जो कॉनकेव यानी कि जो केव वाली साइड होती है वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और उधर साइड उसकी पॉलिशिंग होती है। तो मैं हम बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं, कि किन रूल्स के आधार पे कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो हमारा फर्स्ट रूल है। तो अगर जो रे ऑफ लाइट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो फोकस से पास करेगी। मुझे ये उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बारे में जानकारी होगी। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में जोड़ती है, और फोकस हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर जो पैरेलल रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फोकस से पास करती हैं, तो उसको हम फोकस फोकस बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस भी से बोलते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है इसमें क्या होता है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आएगी ना, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है। जो हमारा सेकंड रूल है उसमें क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अगर वो फोकस से पास करेगी तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल जाएगी। जो हमारा तीसरा रूल है उसमें ऐसा होता है कि अगर रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई मिरर से टकराए तो वो उसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाती है, मतलब कि वो जैसे आई थी वो वैसे ही वापस भी चली जाती है। चौथा नियम है जो हमारा वो बोलता है कि अगर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अगर वो पोल पे जाके इंसिडेंट होती है तो वो वहाँ पर जो भी एंगल बनाती है वो जब रिफ्लेक्ट होती है तब भी वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि जहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बराबर होते हैं। कब होते हैं बराबर? जब रे ऑफ लाइट पोल पे जाके स्ट्राइक करती है। तो इसमें हम इसका एक केस देखते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज कैसे बनती है। तो इसमें क्या किया है हमने कि हमने एक मिरर लिया है और हमने जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो हमें कम से कम उसमें से 2 रेज निकालनी पड़ेंगी। तो हमने जो अभी जो नियम पढ़े उसके अनुसार देखो, हमने ए से 2 रेज निकाली जो हमारा ऑब्जेक्ट था। एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फोकस से पास करती है, ये हमारा नियम है, और वो फोकस से पास की। यहाँ पे जो दूसरी रे हम लेके गए वो हमने फोकस से पास करवाई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो पैरेलल हो गई। तो जहाँ पे जो दोनों रेस थी जो ऑब्जेक्ट से निकल रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, जहाँ पे ये मीट की वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। तो दोस्तों जो देखो जहाँ पे जो रेज मिल रही हैं जी एक्चुअल में मीट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। और जो जो आपकी इमेज जो बनी है ये बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कब बनी है ऐसी? जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था। देखो ये जो आपकी इमेज बनी है ये रियल बनी है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। और जो आपका इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, यानी कि इमेज आपकी डिमिनिश बनी है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो दोस्तों मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंस होते हैं उनको उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो जो मेरी इमेज है वो नीचे बनी है, यानी कि उसकी जो भी लंबाई हो सकती है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो नेगेटिव में होगी। तो अगर मैं ऊपर 3 रखूँगा नेगेटिव का और ऑब्जेक्ट मान लो कि मेरा 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो मैं नीचे 5 भी रख लूँगा, तब भी मतलब मेरी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ही होगी। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर की तरफ सीधा है तो इमेज उल्टी बनी है। और दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीफिकेशन का, देखो मान लो कि जो आपका इमेज का साइज है वो है 3 सेंटीमीटर और इमेज नीचे बनी है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे उसके साथ। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, यानी कि उसको हम पॉजिटिव का 5 लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 0.6 मिलेगा, यानी कि जो आपकी मैग्नीफिकेशन है वो 1 से छोटी है। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद।